लेकिन मेरे बेटे ये रुमाल मदीने की गलियों से होकर आया, ये रुमाल मदीने की हवा खाकर आया। इसलिए मेरे नजदीक इस रुमाल का मकाम ये है। मैं इसलिए नहीं चूम रहा हूं इस रुमाल को कि ये रुमाल इंडिया से बनकर गया है, नहीं, मुझे मदीने वाले से मोहब्बत है। हजरात जो दिल से सुनते हैं या दिल से मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह पाक सुनने सुनाने को कबूल फरमाकर हम सबको हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमाए। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर तुम बदे खजरा के साए में, अदब से बैठ कर तुम बदे खजरा के साए में, नबी की याद में आंसू, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने की बात आई, बात शुरू करता हूं इससे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक मुरीद आया, एक साहब मदीने से रुमाल लाकर पेश किया और उसने ये कहा, हजरत जी मैं ये रुमाल मदीने से लेकर आया हूं। तो मौलाना फरमाने लगे, बेटे वहीं खड़े रहो, वहीं रुक जा। हजरत उठते हैं और उस रुमाल को लेते हैं। उस रुमाल को लेने के बाद हजरत पेशानी से आंखों से लगाते हैं। तो मेरे जैसे और भी लोग बैठे थे ना कोई, तो उन्होंने कहा, हजरत ये रुमाल मदीने में नहीं बनता है, ये रुमाल चाइना या इंडिया से बनकर जाता है। हजरत कहने लगे, मेरे बेटे मुझे भी मालूम है कि ये रुमाल मदीने में नहीं बनता, इंडिया से बनकर जाता है, चाइना से बनकर जाता है, लेकिन मेरे बेटे ये रुमाल मदीने की गलियों से होकर आया, ये रुमाल मदीने की हवा खाकर आया। इसलिए मेरे नजदीक इस रुमाल का मकाम ये है। मैं इसलिए नहीं चूम रहा हूं इस रुमाल को कि ये रुमाल इंडिया से बनकर गया है, नहीं, मुझे मदीने वाले से मोहब्बत है। मेरे और आपके नबी, तमाम कायनात के नबी वहां आराम फरमा रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह पाक से दुआ फरमाए हमें भी पक्का सच्चा नबी का गुलाम और दीवाना बनाए। बात कहां से शुरू करूं? तीसरी आयत, मैंने कहा कि तीसरी आयत आज आप हजरात के सामने बयान करूंगा। तीसरी आयत में अल्लाह क्या फरमाता है, क्योंकि बयान तो असल में आपको कल सुनना है, सिर्फ आप हजरात बैठे हैं इसलिए मैं भी आके बैठ गया हूं। ये हमारे बहनवी साहब हैं, इनकी भी बड़ी जिद थी, चलो 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 आ गए। तो पहली आयत, तीसरी आयत जो मैंने तिलावत की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसान,
या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान कहां जा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों इधर उधर भटक रहा है, क्यों गुरूर, क्यों घमंड, क्यों बड़कपन, क्यों अनानियत, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है इधर उधर। या अय्युहल इंसान, क्यों इधर उधर जा रहा है। बिरब्बिकल करीम, इधर आ, तेरा रब बड़ा करीम है। मैं बिल्कुल आसानी के लिए तर्जुमा कर रहा हूं ताकि अब सबकी बात समझ में आ जाए। क्या अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसान क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, इधर आ, इधर आ, क्यों, बिरब्बिकल करीम, तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत क्यों करता है। चलिए यहीं से सवाल उठाता हूं। एक सवाल ये है, और जमात वाले भाई भी हमारे साथी क्या बयान करते हैं, हम सब भी ये बयान करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या हजरत जी, लोग बोलते हैं, आप हजरात भी बयान करते हैं, अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। क्यों, अल्लाह क्यों मोहब्बत करता है अपने बंदों से। मैं मिसाल दूं ताकि बात समझ में आ जाए। और फिर ये भी हम कहते हैं कि 70 माओं से ज्यादा जब मोहब्बत की बात आती है तो मां की ममता और मां की मोहब्बत याद आ रही है। 70 माओं से ज्यादा। आइए हजरात, मैं आप लोगों के सामने नातिका पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है, हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है, हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है, हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है। नबी के 4 यारों पर खिलाफत नाज करती है, नबी के 4 यारों पर खिलाफत नाज करती है। नबी के सब सहाबा से मुहब्बत मेरा ईमान है, नबी के सब सहाबा से मुहब्बत मेरा ईमान है, नबी के सब सहाबा से मुहब्बत मेरा ईमान है, नबी के सब सहाबा से मुहब्बत मेरा ईमान है। करूं उनसे मोहब्बत तो मोहब्बत नाज करती है, करूं उनसे मोहब्बत तो मोहब्बत नाज करती है, हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है। बने हैं मुक़्तदी जिनके उमर उस्मान हैदर, बने हैं मुक़्तदी जिनके उमर उस्मान हैदर, बने हैं मुक़्तदी जिनके उमर उस्मान हैदर, बने हैं मुक़्तदी जिनके उमर उस्मान हैदर। मेरे सिद्दीक़ अकबर पर इमामत नाज करती है, मेरे सिद्दीक़ अकबर पर इमामत नाज करती है। वो जिनके मशवरे कुरान की आयात बन जाए, वो जिनके मशवरे
आयात बन जाए, वो जिनके मशवरे कुरान की आयात बन जाए, वो जिनके मशवरे कुरान की आयात बन जाए, उसी फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, उसी फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है, नबी के चार यारों पर खिलाफत नाज करती